Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Dasar Ali Sharif. Students, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और आज हम जो बात स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मैं आपके साथ इस टॉपिक को 3 लेक्चर्स में स्टडी करूंगा, यानी 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर दिया इस टॉपिक को। आज का जो हिस्सा होगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, आज के हिस्से में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और डिटेल से जो ऑक्साइड डिस्कस करेंगे वो है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के इंट्रोडक्शन की। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि नाइट्रोजन फॉर्म वेरियस ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन बहुत से ऑक्साइड्स बनाता है, जिनमें कॉमन ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं? इनमें है हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O। स्टूडेंट्स, इनमें हमारे पास शामिल है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। इसमें हमारे पास ऑक्साइड आ जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास नाइट्रोजन का ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड यानी N2O3 और इसी तरह से एक ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने यहाँ पे नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स रखे हैं, इन तमाम ऑक्साइड्स में जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है यानी N2O, इट इज नॉन टॉक्सिक इन स्मॉल अमाउंट्स। नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक होता है जो जहरीला हो, तो नॉन टॉक्सिक जो जहरीला ना हो। तो बात ये करना चाह रहा हूं कि ये जो N2O है इट इज नॉन टॉक्सिक इन स्मॉल अमाउंट्स। बट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑल अदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर हाईली टॉक्सिक। इसके अलावा नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं दे ऑल आर टॉक्सिक। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस किया कि नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड्स। स्टूडेंट्स, अब मैं जो बात डिटेल से डिस्कस करूंगा वो नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड है और वो कौन सा है? डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है इट इज आल्सो कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड, यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का एक और नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। और स्टूडेंट्स, एक और बात अपने जहन में रख लीजिए कि ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है इट इज आल्सो सिंपली कॉल्ड नाइट्रस। स्टूडेंट्स, इसे हम नाइट्रस के नाम से भी सिंपल याद रखते हैं, NITROUS, नाइट्रस। स्टूडेंट्स, अगर मैं केमिकली आपके सामने इसका फार्मूला रखूं तो जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर होता है, केमिकली हम कहते हैं कि इसका फार्मूला है N2O, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, सबसे पहला जो इसका मेथड है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, जब एक्शन होता है, रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स किस किस का? डेल्यूट नाइट्रिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स किसके साथ? ऑन मेटेलिक जिंक। जिंक एक मेटल है, तो मैंने आपसे ये बात कही कि जो पहला मेथड है जिसमें हम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, इसमें जो जिंक मेटल है ये रिएक्ट करती है स्टूडेंट्स किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। स्टूडेंट, होता कुछ इस तरह से है कि जब जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उनमें सबसे पहले है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस। साथ में जो स्टूडेंट हमारे पास प्रोडक्ट बनती है दैट इज H2O और एंड पर हमारी जो एक्चुअल प्रोडक्ट है जिसे हम प्रिपेयर करना चाहते हैं दैट इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O। और अगर स्टूडेंट इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश की जाए तो यहां पे जिंक के जो यूनिट्स यूज होते हैं दे आर 4 इन नंबर, यानी 4 यूनिट्स ऑफ जिंक कंबाइन विद
10 units of nitric acid to form 4 units of zinc nitrate along with 5 units of water. तो ये रिएक्शन इस तरह से क्या करता है, प्रोसीड। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको इस रिएक्शन की थोड़ी सी डिमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये छोटी फ्लास्क में, एक छोटे बॉटल में मेरे पास जिंक पीसीज हैं और दूसरी तरफ मेरे पास डेल्यूट नाइट्रिक एसिड है। जब स्टूडेंट्स मैं इस डेल्यूट नाइट्रिक एसिड में जिंक पीसीज ऐड करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां से साथ ही रिएक्शन होने के बाद कुछ बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये जो बबल्स हैं ये ऑलमोस्ट कलरलेस है, फेंट इन कलर है। और स्टूडेंट्स ये जो बबल्स हैं हमारे पास, दीज आर द बबल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स ये एक मेथड था हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का। बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की तरफ। स्टूडेंट्स जो सेकेंड मेथड है वो क्या है, इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड, आप इसे अमूमन तैयार करते हैं कैसे, बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट। जब आप अमोनियम नाइट्रेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, कहां पर, टू अबाउट 200 डिग्री सी। यानी जब आप अमोनियम नाइट्रेट को 200 डिग्री सी पर हीट करते हैं तो इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनती हैं स्टूडेंट्स उनमें है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O और स्टूडेंट्स साथ में जो हमारे पास बनती है दैट इज 2H2O। स्टूडेंट्स यहां पे ये जो रिएक्शन का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है दैट इज 200 डिग्री सी। और स्टूडेंट्स अगर मैं अगेन आपको इस रिएक्शन की थोड़ी सी डिमोन्स्ट्रेशन दूं तो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब में अमोनियम नाइट्रेट है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अमोनियम नाइट्रेट इज वाइट सॉलिड। स्टूडेंट्स जब मैं इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट करता हूं तो हीट करने से अगेन आप देख रहे हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में कुछ बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और ये बबल्स अगेन किसके हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स अब यहां पे इस रिएक्शन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो अमोनियम नाइट्रेट का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट है इनटू डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर, स्टूडेंट दैट रिएक्शन वाज, ये जो रिएक्शन था दैट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये डिस्कवर किया था स्टूडेंट्स किसने, बर्थोलेट। स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट था, इसने इस रिएक्शन को क्या किया था, डिस्कवर किया था या इंट्रोड्यूस करवाया था। कब, इन 1785। तो ये साइंटिस्ट था जिसने डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को की प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन क्या करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। अब स्टूडेंट जो मैं आपके साथ बात डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, कि ये जो हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है, स्टूडेंट्स ये जो अमोनियम नाइट्रेट है ना, ये अमोनियम नाइट्रेट क्या हो जाता है, एक्सप्ल्यूड। एक्सप्ल्यूड से स्टूडेंट मुराद है कि ये फट जाता है, कहां पर, एट 200 डिग्री सी। तो चूंकि ये रिएक्शन एक्सप्ल्यूड हो जाता है, वेरी विगोरस हो जाता है, तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, जरा अब इस बात को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। यानी टू अवॉइड द डेंजर ऑफ द एक्सप्लोशन, फटना किसका, ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट का फट जाना किस टेम्परेचर पर, एट 200 डिग्री सी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ मिक्सचर ऑफ। तो स्टूडेंट मैंने यहां पे लाइंस में अभी आपसे ये बात कही कि चूंकि अमोनियम नाइट्रेट के 200 डिग्री सी पर एक्सप्ल्यूड होने के चांसेस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने की बजाय इसकी जगह एक मिक्सचर ले लेते हैं। कौन सा मिक्सचर लेते हैं, देखिएगा जरा जी स्टूडेंट, जो मिक्सचर हम लेते हैं वो मिक्सचर कौन सा है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड अमोनियम सल्फेट। यानी अमोनियम नाइट्रेट की जगह हम इन दोनों का मिक्सचर लेके हीट करते हैं और यहां से प्रोड्यूस करते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि सोडियम नाइट्रेट के साथ आपने लिया अमोनियम सल्फेट, आप इस अमोनियम सल्फेट की जगह स्टूडेंट्स एक और चीज भी ले सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड।
यानी चाहे आप सोडियम नाइट्रेट का अमोनियम सल्फेट के साथ मिक्सचर लेके हीट कर लें, या आप सोडियम नाइट्रेट का अमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्सचर लेके इसको हीट कर लें, तो आप देख सकते हैं कि जब आप इन दोनों का मिक्सचर लेके हीट करते हैं तो इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो अगेन क्या है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने रिएक्शन आपके सामने लिखा, अगर अगेन मैं आपको इस रिएक्शन की डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूं तो बड़ा सिंपल है कि अगेन मैंने एक ट्यूब में क्या किया, इन दोनों साल्ट्स का क्या ले लिया, मिक्सचर ले लिया। जब मैं इन दोनों साल्ट्स का मिक्सचर ले लेता हूं और मिक्सचर लेके मैं जब इसको हीट करता हूं तो हीट करने पर अगेन यहां से क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, कुछ बबल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो बबल्स हैं ये अगेन बबल्स हैं हमारे पास किसके, ये बबल्स हैं हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके साथ कुछ डिटेल से स्टडी किया किसका, प्रिपरेशन ऑफ N2O का। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। स्टूडेंट, जो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है इट इज कलरलेस। जैसा कि मैं पूरी आपको प्रिपरेशन में बताता रहा हूं कि ये क्या है, कलरलेस गैस, कलरलेस गैस विद फेंट। फेंट से मुराद है मध्यम हो जाना। कलरलेस गैस विद फेंट, जैसा कि आपने इसकी सारी जो मैंने आपके साथ प्रिपरेशन डिस्कस की उनमें भी ये बात थी। स्टूडेंट्स, ये जो गैस है इस गैस की क्या होती है, प्लेजेंट स्मेल। इस गैस की प्लेजेंट स्मेल होती है। और तीसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट यहां पे प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये क्या होती है, स्वीटिश मीठा। ये क्या है, स्वीटिश इन टेस्ट। इसका टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट, स्वीटिश। तो ये इसकी मैंने आपके साथ कुछ कॉमन 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस की। स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इट इज फेयरली सॉलेबल इन कोल्ड वाटर। यानी ये पानी में, कोल्ड वाटर में क्या हो जाती है, इजीली सॉलेबल हो जाती है। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है इसके 1.5 ग्राम डिसॉल्व हो जाता है in 1 liter of water at 15 डिग्री C। तो ये स्टूडेंट इसकी क्या है, सॉल्युबिलिटी। स्टूडेंट, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट, वो प्रॉपर्टी क्या है, एक टर्म मैंने आपके सामने लिखी, लाफिंग गैस। लाफिंग का मतलब होता है हंसने वाली गैस। लाफिंग गैस क्या है, अ मिक्सचर ऑफ N2O विद अ लिटिल ऑक्सीजन। स्टूडेंट, ये जो लिटिल ऑक्सीजन की मिकदार है मैं आपको बता देता हूं कि यूजुअली इसकी जो मिकदार होती है दैट इज, ये जो लिटिल ऑक्सीजन यहां पे मैंने लिखा लफ्ज, दैट इज 10%। तो बात ये तय हुई कि जब आप मिक्सचर लेते हैं किसका स्टूडेंट, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का और 10% ऑक्सीजन का, तो फिर आप इसे क्या करते हैं, इफ इनहेल्ड यानी सांस ले लेते हैं तो फिर इससे क्या होता है, फॉर अ सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, यानी कुछ अरसे के लिए, कुछ टाइम के लिए आप इस मिक्सचर को इनहेल कर लेते हैं तो ये क्या करता है, प्रोड्यूसेस हिस्टेरिकल लाफ्टर। तो इसको इनहेल करने से बहुत ज्यादा क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है, और इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, हेंस इट इज नाउन एज लाफिंग गैस। मैं स्टूडेंट्स आपको यहां पे एक बात बता दूं कि ये जो लाफिंग गैस की टर्म है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो लाफिंग गैस की टर्म है ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी किसने, डेवी, एक साइंटिस्ट था हेम्फ्री डेवी, इन 1799। यानी 1799 में ये जो टर्म थी लाफिंग गैस, ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी हेम्फ्री डेवी, एक साइंटिस्ट।
मैं स्टूडेंट फिर रिपीट कर दूं, मैंने यहां पे ये बात कहने की आपसे कोशिश की है कि जब आप डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का मिक्सर लेते हैं 10% ऑक्सीजन और जब आप इसे इनहेल कर लेते हैं तो जो शख्स इसको इनहेल करता है वहां से उस शख्स की हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा क्या होती है, हंसी जारी हो जाती है। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ये बात, अच्छा पहले ये जरा देख लें कि जैसे मैंने आपके सामने ये कुछ पर्सन्स की वीडियो आपको दिखाने की कोशिश की कि यहां पे कुछ लोग हैं जो कि बैलून है इनके मुंह में और इस बैलून में डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये क्या करते हैं जब इस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को और मिक्सर विद ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करते हैं तो इनहेल करते ही इनमें क्या स्टार्ट हो जाती है, हंसी स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट्स मैं आपके साथ यहां पे एक बात बड़ा क्लियर कट कर देना चाहता हूं और वो बात ये है कि मैंने तो ये कह दिया कि जब आप मिक्सर ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हंसी जारी हो जाती है। याद रखिएगा कि ये हंसी कोई खुशी से जारी नहीं होती, यानी आप ये कह लें कि ये कॉन्शियसली, यानी इंसान जो है वो खुशी के साथ इसको जारी नहीं करता, बल्कि आप इस तरह से समझ लें कि ये मजबूरी में क्या हो जाती है, इंसान से जारी हो जाती है। अब सर ये मजबूरी से कैसे जारी हो जाती है? स्टूडेंट्स होता कुछ इस तरह से है कि जब आप डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को इनहेल करते हैं तो ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे ब्लड में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। अब ये हमारे ब्लड के जरिए से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और जैसे ये ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन में कंपाउंड है डोपामिन और स्टूडेंट ये जो डोपामिन हार्मोन है ये बाइस बनता है किसका, खुशी का, जॉय का। और लगता ऐसे है कि जिस शख्स ने इस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को इनहेल किया है उससे हंसी क्या हो गई है, जारी हो गई है। यानी मैं फिर रिपीट कर दूं कि ये खुद खुशी के साथ नहीं है, ये जबरदस्ती की हंसी है और इसको करवाने का जिम्मेदार कौन है, डोपामिन जो कंपाउंड है हमारे, जो हार्मोन है जो हमारे ब्रेन में मौजूद है। स्टूडेंट्स अगली जो बात है कि इट इज यूज्ड इन डेंटल सर्जरी। स्टूडेंट्स ये डेंटल सर्जरी है, ये जो बीडीएस आप करेंगे भी इंशाल्लाह, आप में से जो लोग मेडिकल पढ़ते हैं, जो बीडीएस जो दांतों से रिलेटेड है, ये डेंटल सर्जरी में भी इस्तेमाल होती है। किस तरह से स्टूडेंट? एज माइल्ड, माइल्ड मैंने स्टूडेंट वीक एनेस्थेटिक। स्टूडेंट्स एनेस्थेटिक क्या होता है, बेहोशी के लिए, यानी डेंटल सर्जरी में इसे आप क्या करते हैं, बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इट इज आल्सो यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम पेन। यानी अगर आपको पेन है तो उसमें भी रिलीफ देने के लिए आप डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को क्या करते हैं, इस्तेमाल। लेकिन स्टूडेंट साथ ही साथ एक बात क्लियर कर लीजिए कि अगर डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का आप ज्यादा देर तक आप इसे इनहेल करेंगे, ज्यादा देर तक इसके एक्सपोजर में रहेंगे तो अनकॉन्शियस बेहोशी हो सकती है और फिर अल्टीमेटली खुदा ना खास्ता ये डेथ की तरफ भी जा सकता है। जी स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी जो हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे वो है इसके रिएक्शंस। स्टूडेंट सबसे पहले जो बात है इसकी कि इट इज नॉट कंबस्टिबल, यानी ये खुद जलती नहीं है, बट रिजेंबल्स ऑक्सीजन इन, स्टूडेंट आगे बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आ गई, इन रिकिंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर। यानी पहले मैंने यहां तक एक बात की कि ये खुद जलती नहीं, लेकिन ये रिजेंबल करती है ऑक्सीजन के साथ। किस मकसद में? ऑक्सीजन का आपको पता है कि ये दूसरी सब्सटेंसेस को क्या करती है, जलाने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टूडेंट यहां पे मैंने जो अल्फाज ये यूज किए ना, ये बड़े 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 टेक्निकल से अल्फाज हैं। रिकिंडलिंग ग्लोइंग आ स्प्लिंटर। स्टूडेंट स्प्लिंटर से मुराद आप कह सकते हैं कि एक बारीक सा लकड़ी का क्या होता है, टुकड़ा। रिकिंडलिंग से मुराद है रीलाइट, दोबारा जला देना। मैं स्टूडेंट आपको ना एक बड़ी सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहले देना चाहता हूं। एक्चुअली
अच्छा, मैं आपको इस तरह से करता हूं कि हमारे पास दो बीकर्स हैं, जरा गौर कीजिएगा। एक बीकर में मैंने डिफरेंट केमिकल्स लेके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया और एक बीकर में मैंने डिफरेंट केमिकल्स लेके ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया। स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ये एक स्प्रिंटर है। अब इस स्प्रिंटर को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, इग्नाइट। गौर कीजिएगा, ये थोड़ा सा मैंने इग्नाइट किया। जब मैं स्प्रिंटर को उस बीकर में ऐड करता हूं जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो थोड़ी सी स्प्रिंटर इग्नाइट हुआ था वो इसकी इग्निशन भी क्या हो जाती है, खत्म, यानी ये जलती नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, अगर मैं इसी स्प्रिंटर को उस बीकर में ऐड करता हूं जहां पे ऑक्सीजन मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि वो स्प्रिंटर फौरन क्या कर जाती है, ग्लो कर जाती है। यानी वो बुझते बुझते जैसे ही ऑक्सीजन वाले कंटेनर में आई, उसकी दोबारा से क्या हो गई, बर्निंग हो गई, वो दोबारा से क्या कर गई, ग्लो कर गई। स्टूडेंट्स, यहां पे भी जो मैं बात कर रहा हूं, यहां पे भी बात वही है कि जैसे ऑक्सीजन ने दूसरे स्प्रिंटर को, दूसरे मटेरियल को जलाने में मदद की, तो जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये भी इसी तरह जो दूसरे मटेरियल्स हैं उनको क्या करती है, जलाती है। जैसा कि मैंने इसमें आगे जिक्र लिखा कि सिमिलरली इट स्पोर्ट्स कंबस्टन, ये कंबस्टन को क्या करती है, स्पोर्ट करती है। if burning substances such as sulfur, phosphorus, etc. are taken in the सिलेंडर कंटेनिंग दिस गैस। यानी मैंने ये बात कही कि अगर आप सल्फर ले लें, आप फास्फोरस ले लें, अगर आप इन सल्फर और फास्फोरस को उस बीकर में रखें जहां पे हमारे पास डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मौजूद है, तो ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये इन सब्सटेंसेस की भी क्या स्टार्ट कर देती है, बर्निंग। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपसे अभी कहा कि ऑक्सीजन दूसरों को कंबस्टन करवाती है, इसी तरह डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी दूसरी अशिया की क्या करती है, कंबस्टन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पे एक स्पैचुला में मेरे पास सल्फर मौजूद है। स्टूडेंट्स, मैं इस सल्फर को फ्लेम पे रखता हूं तो ये सल्फर क्या करती है, इग्नाइट, यानी ये कंबस्टन इसकी हो जाती है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा कि ये भी कंबस्टन इतनी तेज, इतनी वाजिया नहीं हुई। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स मैं इस सल्फर को लेके जाता हूं उस कंटेनर में सिलेंडर में जहां पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि अब ये जो सल्फर है इसकी कंबस्टन क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। दैट इज व्हाट वी आर स्टडिंग। वो क्या है कि रिकिंडलिंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, कि यानी ये दूसरे मटेरियल्स को क्या करती है, जलाती है, जैसा कि आपने ये सल्फर के केस में देखा। और स्टूडेंट, इस दौरान जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो सल्फर है ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है और इस रिएक्शन के नतीजे में स्टूडेंट प्रोड्यूस करती है ये सल्फर डाइऑक्साइड along with नाइट्रोजन यानी N2। और स्टूडेंट, अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहां पे ये 2 का साइन इसके साथ और ये 2 इसके भी यूनिट आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, अब मैं इस रिएक्शन में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। वो बात क्या है स्टूडेंट, अगर आप रिएक्टेंट साइड पे देखिए तो रिएक्टेंट साइड पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। और स्टूडेंट, अगर प्रोडक्ट में देखें तो एक ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है -2, तो 2 की क्या हो गई, -4। और इसका मतलब है कि यहां पे सल्फर की क्या होगी, +4। अब स्टूडेंट गौर कीजिएगा जो बात आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, यानी रिएक्टेंट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और जैसे ही प्रोडक्ट में SO2 में गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +4। यानी अगर मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो यकीनन मैं कहूंगा कि 0 से +4 में जाने का मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई, इंक्रीज। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का स्टूडेंट्स मतलब यह है कि यहां पे सल्फर की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जरा गौर कीजिएगा कि जब मैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करता हूं तो यहां पे ऑक्सीजन क्या है, -2, एक नाइट्रोजन की स्टूडेंट क्या है, +1, तो चूंकि यहां पे 2 हैं तो क्या आ जाएगा, ×2। अब आप जब प्रोडक्ट में आते हैं तो प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है, 0। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये क्या हुआ, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो गई नाइट्रोजन किस में स्टूडेंट्स, जरा गौर करें, 0 में। और 0 स्मॉलर है किसकी निस्बत, इस +1 की निस्बत। इसका मतलब है चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर गई तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे नाइट्रोजन की क्या हो गई, रिडक्शन।
अब स्टूडेंट्स मैंने इस रिएक्शन से कंक्लूजन क्या विड्रॉ किया? कंक्लूजन ये विड्रॉ किया कि जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये दूसरी सब्सटेंस की तो क्या कर देती है? ऑक्सीडेशन, और खुद की ये क्या करवा लेती है? रिडक्शन। तो मैं फिर यहां से नतीजा ये निकाल सकता हूं कि जो N2O is a strong, बोलिएगा जरा, इज आ स्ट्रॉन्ग क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या रिड्यूसिंग एजेंट? तो यकीनन आप कहेंगे इज आ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी एक और मिसाल ले लीजिए कि जैसे फास्फोरस P4 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, जैसे ये फास्फोरस डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है, एक बनता है P4O10, और स्टूडेंट साथ में जो हमारे पास चीज बनती है दैट इज N2। और अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करें तो यहां पे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के 10 और यहां पे जो इसके यूनिट बनते हैं वो भी कितने हैं स्टूडेंट्स? 10 यूनिट्स। स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में अगेन अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि फास्फोरस रिएक्टेंट 0 से प्रोडक्ट में चला गया स्टूडेंट, किस स्टेट में? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। यानी इसमें भी फास्फोरस की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। लेकिन जब आप N2O रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में N2 को कंपेयर करते हैं तो हम कहेंगे कि N2O की क्या हो गई? रिडक्शन। अगेन N2O ने खुद की रिडक्शन करवा ली और किसी दूसरे की क्या, दूसरे से मुराद फास्फोरस की क्या करवा ली? ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट इसकी जो लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है कि व्हेन N2O इज पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर। रेड हॉट कॉपर से मुराद है कि आपने इसको बहुत ज्यादा क्या किया हुआ है? हीट किया हुआ है। तो क्या होता है? इट इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन अगेन। यानी ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करने वाली प्रॉपर्टी। और इसके नतीजे में स्टूडेंट बनता क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड, और साथ में स्टूडेंट क्या चीज बन जाती है? N2। अगर आप इसमें गौर करें तो यहां से ये जो कॉपर है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन -2, कॉपर क्या आ जाएगा? +2। तो यकीनन आप कहेंगे चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई तो यहां पे कॉपर की स्टूडेंट्स क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। और अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हैं तो यहां पे ये -2, जैसा कि मैं पहले आपको बता के आया, +1 × 2, और इधर क्या है स्टूडेंट? 0। तो मैं ये कहूंगा कि नाइट्रोजन की यहां पे क्या हो गई? रिडक्शन। तो अगेन इस रिएक्शन में ये किसके तौर पे काम किया? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा ऑक्साइड का पहला, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो पहला ऑक्साइड है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये यहां पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए। और एक और बात जो मैं हमेशा शायद लेक्चर्स में आपसे कहता हूं, लेक्चर के एंड पर कहता हूं, कि स्टूडेंट्स कभी भी किसी दूसरे का नेगेटिव मत सोचें। आप कभी भी किसी दूसरे का नेगेटिव मत सोचें। किसी दूसरे ने आपके साथ चाहे कुछ गलत किया हो लेकिन आप उसके लिए हमेशा दुआ गो रहें। आप हमेशा उसके लिए पॉजिटिव सोचें, आप हमेशा उसके लिए अच्छा करें और अपने इस अच्छाई की उम्मीद और इसकी जजा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात से रखें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर।